लेकिन खसपल वो आर होगा क्या? मतलब पावर जो होगी इसमें, ठीक है, सपोज नेगेटिव है, 1 + x⁻³ सो व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ आर? है ना, हम सबट्रैक्ट करते रहेंगे, वो मूव करता रहेगा। तो उसमें क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में वो कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन में कि हाई टर्म्स विल जीरो, इसके बाद जीरो आ जाएंगी, ये 3 टर्म्स लेना है, 4 लेना है। ठीक है जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आर की कोई वैल्यू, आर तो फर्दर मूव करता रहेगा इसलिए। ठीक है, सो आई थिंक हो गया सबका, सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट करें, नो सर। स्टार्ट। अच्छा बच्चे नोट, ठीक है बच्चे कीजिए नोट। बच्चे जब हो जाए तो प्लीज़ बता दिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट। युवराज, आज बिल्कुल सही टाइम पे डन आपने सर। ज्वाइन किया। डन। ठीक है, हम अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे युवराज, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके बाद तो एक्सपेंशन अब आप कर लेंगे। इज द जनरल टर्म the general term in the expansion of tr plus 1 is equal to n minus 1, n minus 2, so on. The general term in the expansion of nahi, you're right, there is a binomial theorem which we have started I think 2 weeks back. ठीक है, न्यू हम अभी स्टार्ट करेंगे, बस ये लास्ट टॉपिक था इसका। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद वी विल स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस। सो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होगा, टी आर प्लस वन इज एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर आर बाई आर फैक्टोरियल। करते हैं some important deduction. So first is we have this 1 plus x to the power n, so इसका जो expansion होता है this is 1 plus n x plus n minus 1 by 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 by 3 factorial x cube plus n minus 1 n minus 2 so on n minus r plus 1 x to the power r factorial plus infinity. We have this.
अगर हमारे पास है सपोज n is equal to -1, then 1 plus x क्या हो जाएगा? This is equal to, let this be first. So put n is equal to -1 in first. तो ये क्या हो गया? 1 plus x to the power -1 is equal to, बच्चों मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? So -1, this is x square by 2 factorial plus this is -1, -1, -1, -1, -2 by 3 factorial x cube plus then -1, ठीक है? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? -1, -1, -1, -1, -2, then -1, -3 by 4 factorial into ये हो जाएगा x to the power 4, ठीक है, प्लस सॉन, ठीक है। उसके बाद ये जो एक नेगेटिव है ना, ये बार बार आ रहा है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, दिस इज -1 इंटू एक्स, यहाँ एक्स की पावर 1 है, सो -1 इंटू एक्स। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो -1 हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो -1 है और एक्स टू द पावर 1 है। यहाँ अगर हम बात करते हैं देन वी हैव -1, एक -1 ही है, तो वी कैन से -1 का स्क्वायर, हियर वी कैन से -1 का क्यूब, देयर वी कैन से -1 टू द पावर 4. So it's mean x की जो भी पावर है that comes on -1. So we can say this is -1 to the power r, and थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये आएगा x टू द पावर r। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि और नंबर्स कहाँ हैं, प्लीज नोट डाउन दिस। ये अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। जब नोट हो जाए बच्चे प्लीज बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट। हाँ जी। लास्ट टर्म इंफिनिटी हाँ जी यश। लास्ट टर्म हमने इंफिनिटी को लिखा। लास्ट, अच्छा एक मिनट जी, यश क्या कह रहे हैं, लास्ट हमने n क्यों नहीं लिखा? सर मैं पूछ रहा था कि लास्ट टर्म हमने इंफिनिटी क्यों लिखा। अच्छा, लास्ट टाइम इन्फिनिटी क्यों लिखा? यश अगर हम इसकी बात करते हैं ना तो ये कहीं पे एंड नहीं होगा। एंड क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज n इज नेगेटिव, और नेगेटिव में से वी आर कंटिन्यूसली सब्ट्रैक्टिंग समथिंग। तो हम कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे? कोई लिमिट नहीं है उसकी। अगर ये पॉजिटिव होता है, सपोज n इज 4 एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग सपोज -1, सो हमें पता है कि आफ्टर 4 -4 दिस विल एंड। बट क्योंकि ये नेगेटिव है, अब आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कहां तक सब्ट्रैक्ट करेंगे? नो लिमिट, ठीक। सो सबने नोट कर लिया यहाँ तक? नो सर। जी बच्चे प्लीज कीजिए। ऐसे हो गया कंप्लीट, स्टार्ट करें नेक्स्ट। सर बस लास्ट लाइन बचा है। ओके ओके।
डन सर। डन। ओके, तो इसको फर्दर फिर हम सॉल्व करते हैं। दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, ठीक। दिस इज 1 माइनस एक्स। अब ये हम एनालाइज करते हैं, माइनस तो रिमूव हो गया, ठीक है, और ये है 2, 2 by 2 factorial is 1, so we will again get a x square only plus x square. यहाँ हम बात करते हैं, so we have a negative sign, और ये कितना है 2 and this is 3, 2 into 3 6 and 3 factorial is 6, so 6 6 cancel, minus x cube, so it's mean we get a minus x cube. Next check करते हैं हम, this is 2 into 3 6, 6 into 4 is 24, so 4 into 3 into 2 is again 24, so इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, we will get x to the power 4, और पॉजिटिव होगा क्योंकि 4 नेगेटिव साइन है, so this is positive, so we will write plus x to the power 4, ठीक है। so इसका मतलब प्लस सो ऑन, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ हम -1 टू द पावर r लिख रहे हैं और रिमेनिंग नंबर्स को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो सब 1 है, so लास्ट जो आएगा हमारे पास, दिस इज -1 टू द पावर r, x to the power r and so on. So it's mean 1 plus x to the power -1 का जो expansion होगा, that is 1 minus x plus x square minus x cube plus x to the power 4 and so on. Now similarly if we will write 1 plus x to the power -2, same method से हम expand करेंगे and we will get 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus 5x to the power 4 plus so on, -1 to the power r, r plus 1, x to the power r plus so on. Next we have this 1 plus x to the power -3. This is equal to 1 minus 3x plus 6x square minus 10x cube plus so on. Okay, so -1 to the power r, r plus 1, r plus 2 by 2 x to the power r and so on. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीज टू रिजल्ट्स, ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। नाउ इन द सेम रिप्लेस, इसको अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x by minus x in the above expansion, in the above expansion we get 1 minus x to the power -1 is equal to 1 plus x, ठीक है, in place of x we will put a minus x, so जो भी नेगेटिव है that become a positive, x cube plus x to the power 4 plus so on, -1 to the power r, ठीक है, अब नेगेटिव तो नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर देते हैं फिर, plus x to the power r and so on. Next we have 1 plus x to the power -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, this is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube plus 5x to the power 4 and so on. Negative ये positive हो जाएगा, we will get r plus 1 x to the power r and so on. Sorry, this is 1 minus x. 1 minus x minus 3 is equal to 1 plus, same way expansion, but we will write a positive sign only and so on. Next is r plus 1, r plus 2 by 2 x to the power r and so on, ठीक। so these are some standard results, तो इसको अगर आप याद रखें तो बेटर है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम देखते हैं कि पहले कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पे।
नोट हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा मैं ब्रेक ले रहा हूँ बस. Sir, done. ठीक है ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. दिस AI EEE 2006 क्वेश्चन इन द एक्सपेंशन ऑफ power of x of the function
1 by 1 minus ax 1 minus bx is सर वो इन द एक्सपेंशन हो गया इफ द एक्सपेंशन होगा in the expansion. Sorry. This is if the expansion. Try this. What time लीजिए और try to solve this without my help. ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम्स में. सॉल्व करने से पहले ये देखिए आपको फाइंड करना है क्या है. ठीक है, उसके बाद फिर वन बाय वन आप अप्रोच कीजिएगा.
मैं हिंट आपको दे दूं कैसे स्टार्ट करना है इसको. दिस इज 1 माइनस ए एक्स, ठीक. दे दूं स्टार्ट कैसे करना है. बच्चे देखिए थोड़ा सा ना ये ट्रिपल का लेवल ज़्यादा होता ही है. सो कोई ऐसे बच्चे जिनको हिंट चाहिए. कस्पर का आंसर आ गया एंड आंसर इज नहीं. कस्पर नॉट करेक्ट. नहीं कस्पर करेक्ट नहीं है. नहीं कस्पर अभी भी नहीं है. और अब्दुल का आंसर आया है. नहीं अब्दुल नॉट करेक्ट. मानस नॉट करेक्ट. मानस अगर आपका जिन बच्चों का सी आ रहा है थोड़ा सा और चेक कीजिए. ठीक है मे बी. कस्पर बिल्कुल ठीक है. अब आंसर आंसर बिल्कुल ठीक है. और सब बच्चे किसी को हिंट चाहिए करना कैसे. देखिए ये आपके पास जो है 1 बाय 1 माइनस ए एक्स एंड दिस इज 1 माइनस बी एक्स. तो हम इसको दिस इज टू द पावर 1 है ना. इसको अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं देन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसका जो एक्सपेंशन है वो न्यूमरेटर में दिखा रहा है. इट्स मीन इसको हमें इसको ऐसे लिखना ही होगा 1 माइनस ए एक्स टू द पावर माइनस 1 1 माइनस बी एक्स टू द पावर माइनस 1. ठीक है. सो अब इसको प्लीज ट्राई कीजिए. अह, अब्दुल बिल्कुल ठीक है आंसर. गुड. ठीक है. अब वो कह रहे देन ए एन इज व्हाट. ए एन का मतलब ए एन क्या होगा. ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर. इसका मतलब कहीं पे एक्स टू द पावर एन आएगा और ए एन उसका कोफिशिएंट होगा. तो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन. वो फाइंड कर दीजिए. सॉल्व कर दीजिए फिर. मानस बिल्कुल ठीक है आंसर. बिल्कुल ठीक है आंसर. ठीक है. बस इसको एक्सपेंड कर दीजिए. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. फिर देखिए ए टू द पावर एन जो है वो आपके पास कहाँ आ रहा है. कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको हेल्प चाहिए और वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए बच्चे
इसको हम एक्सपेंड करते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, सो वी नो दैट द एक्सपेंशन इज 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, दिस इज 1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, हमें चाहिए एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट। तो फिर एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट कहाँ आएगा? अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ एक हमारी टर्म आएगी ए टू द पावर एन विच विल मल्टीप्लाई विद दिस। एक तो हमारे पास यहाँ जाएगा, या अगर हम इस साइड से देखते हैं तो यहाँ एक बी टू द पावर एन आएगा जो 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसमें 1 देख रहे हैं तो 1 एक बी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक तो यहाँ आ जाएगा बी टू द पावर एन, तो यहाँ एक टर्म होगी एक्स टू द पावर एन। अगर हम ए एक्स देखते हैं, ठीक है, टू द पावर 1 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ एक टर्म होगी ए एक्स एन माइनस 1 बी एन माइनस 1। ठीक है, ये टू द पावर एक्स है, तो यहाँ एक टर्म आएगी हमारे पास बिफोर दिस बी टू द पावर एन माइनस 1। नेक्स्ट अगर हम ये देख रहे हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ लास्ट में हमारे पास एक टर्म होगी बी एन माइनस 2, तो जिसके साथ ये एक्स हो जाएगा एन माइनस 2, और ए जो होगा दिस विल बी स्क्वायर। फर्स्ट हमारा 1 है तो बी टू द पावर एन एक्स एन हो गया। ये अगर हमारे पास ए एक्स है तो एक यहाँ टर्म आएगी एक्स टू द पावर एन माइनस 1, यहाँ चाहिए बी टू द पावर एन माइनस 1। ठीक, प्लस नेक्स्ट अगर हम लेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक टर्म से विच इज एक्स टू द पावर एन माइनस 2, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी बी टू द पावर एन माइनस 2। नेक्स्ट अगर हम लेंगे ए क्यूब एक्स क्यूब, तो हमारे पास एक होगा एक्स एन माइनस 3 एंड दिस इज बी टू द पावर एन माइनस 3। ठीक है, प्लस सो ऑन। तो लास्ट जो हमारी टर्म होगी यहाँ एक होगा विच विल बी मल्टीप्लाई विद 1, तो वो होना चाहिए ए टू द पावर एन और एक्स टू द पावर एन। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड ए टू द पावर एन। ठीक है, ए टू द पावर एन का सॉरी ए एन चाहिए। ए एन का मतलब एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट। सो वी डोंट नीड दिस, ये नहीं चाहिए हमें। हमें एक्चुअल में सिर्फ इतना ही चाहिए, बी टू द पावर एन चाहिए, ए बी एन माइनस 1 चाहिए, प्लस ए स्क्वायर बी एन माइनस 2 चाहिए, ए क्यूब बी एन माइनस 3 चाहिए एंड सो ऑन अप टू ए एन चाहिए। तो अगर हम चेक करते हैं ये जीपी हमें लग रहा है, ठीक है, ये एक जीपी हमें लग रहा है। चेक कर लेते हैं, सेकंड को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, बी एन माइनस 1 ए बाय बी एन, तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो एन माइनस एन हो जाएगा, बी माइनस 1 ए हो गया विच इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, कॉमन रेशियो है। नेक्स्ट टर्म को भी देख लेते हैं, बी एन माइनस 2 में से एन सब्ट्रैक्ट होगा, 1 हट जाएगा और ए आ जाएगा, तो ए बाय बी सेम है। तो दिस इज जीपी। जीपी में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम इन अ जीपी। टर्म्स हैं आपके पास, चेक द आंसर। ठीक है, दिस इज ए आर टू द पावर एन माइनस 1 बाय आर माइनस 1, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ जीपी। So next we have this a r n minus 1 by r minus 1. So what was the first term? First term is b to the power n. r is r हमने यहाँ फाइंड किया था a by b to the power n minus 1 by
a by b minus 1. So this is b to the power n. ये हो जाएगा a to the power n minus b to the power n by b to the power n. और ये हो जाएगा आपके पास फिर a minus b by. ठीक है, please note down this. अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टर्म हमने आई थिंक इग्नोर कर दिया ना. फर्स्ट टर्म क्या थी यहाँ? फर्स्ट टर्म इज b to the power n. So this is b to the power n. R is a by b to the power n minus 1. ठीक है, by again this is r minus 1. Okay, this will be cancelled. So terms को आप शिफ्ट कर लेंगे. ठीक. Okay, so बच्चे थोड़ा बहुत समझ में आया? सर प्रीवियस स्लाइड से दिखा दीजिए. जी. लिखा नहीं था. ठीक है बच्चे, इस नोट कीजिए. सर वो बी को कैसे रिमूव करेंगे? जी हर्षद, मैं देखता हूँ अभी. अच्छा, प्लीज नोट कर लीजिए. डन सर. जी हर्षद, एक मिनट. एक्चुअली जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर हम स्टार्ट करते हैं दिस 1 2 3 4 अप टू n. ठीक. तो फ्रॉम 1 to n दिस आर n एंड ये एक और है. ठीक. तो थोड़ा सा यहाँ से यहाँ करेक्शन करना होगा. नंबर ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास,
Number of terms are n plus 1. The formula is a into r to the power n minus 1, or so first term is b to the power n. Common ratio हमने पहले फाइंड कर लिया था, it is a by b. और जो number of terms हैं, this is n plus 1, ठीक, and this is a by b minus 1. तो ये हो जाएगा b to the power n, this is a n plus 1 minus b n plus 1 by b n plus 1 by this is a minus b by b, ठीक. Now b यहाँ multiply हो जाएगा, so this will become b n plus 1, and this is a n plus 1 minus b n plus 1 by this is b n plus 1, and this is a minus b. So this part cancel. This is our answer. ठीक. Okay, sir. So correct answer is this one. जी ठीक है. किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बता दीजिए मुझे. तो क्लियर हुआ थोड़ा सा? When the power Yes, is sir. rational और नेगेटिव इंटीजर, तो आप कैसे सॉल्व करते हैं. तो इसके बेस पे आप कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खुद ट्राई कर लेंगे. वी कैन शैल वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर, या मैं और Yes, sir. सर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर. न्यू कर. ठीक है. सो टॉपिक सारे कर लिए हमने, अब प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है. अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा, और टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट चैप्टर करें जो भी बुक आपने आप स्टार्ट कर दी है. ठीक है बच्चे. सो नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर इनइक्वालिटीज. Linear inequations. सबने रिवाइज किया लीनियर इनइक्वेशंस? 11th का जो भी था एनसीईआरटी असाइनमेंट आप जो भी कर रहे थे, सबने रिवाइज किया वो? उसमें कोई डाउट है ना? हमने ऐसे ही डिसाइड किया था कि हम स्टार्टिंग में पहले 11th के डाउट्स डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू द जेई मेंस पार्ट. किसी को डाउट है कोई? सर वो ग्राफ में लीनियर इनइक्वेशन के? यस सर. ओके, उसमें क्या डाउट है? मतलब मुझे समझ नहीं आया सर, क्या कहते हैं वो जैसे नॉर्मल ग्राफ तो हम बना लेते हैं सर, इसमें सर मुझे एक्चुअली मेरा इसमें बेसिक ही क्लियर नहीं है सर, ये मैंने किया ही नहीं. अच्छा, चैप्टर नहीं किया था? नहीं सर ग्राफ्स. ओके, ग्राफ नहीं किया था. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. ग्राफ बहुत सिंपल है. ठीक है. अगर ऐसा आपका जनरल डाउट है तो हम देख लेते हैं. Suppose we have this 3x plus 2y greater than equal to 6. ठीक है. So first of all what we have to do, write a equation. इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए. ठीक है. सपोज अगर हमने पुट किया y0, then we will get x3, sorry, क्योंकि हमने पुट किया y0 we get x is equal to 2, और x अगर हमने 0 पुट किया we get y3. ठीक है. So point is this is 0, this 1, this is 2, this 1, this is 2. So first point is 2, 0 here. Next is 3, 0, sorry 0, 3, this one. इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं then we get this line. ठीक है. नाउ ये इक्वेशन का ग्राफ हो गया. ग्राफ का सॉरी इक्वेशन का जो ग्राफ होता है दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. बट यहाँ जो था हमारे पास दिस इज अ इन इक्वेशन. तो इन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? इन इक्वेशन कंप्लीट रीजन रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज डिवाइडिंग दिस कंप्लीट प्लेन इनटू टू पार्ट्स.
दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा दैट कैन बी दिस और दिस। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ड्रॉ करनी है। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, फिर हमारे पास दो पार्ट्स आ गए। अब हमें चेक करना है कौन सा पार्ट विल बी द आंसर। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन पुट कर देते हैं। जैसे इस रीजन में ओरिजिन है, तो हमने ओरिजिन पुट किया और वो अगर इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रीजन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर सेटिस्फाई ये नहीं करे तो फिर ये करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओरिजिन पुट कर देते हैं। 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज फॉल्स, यस सर। है ना। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब दिस पार्ट इज आंसर। ठीक है। और कौन सा पार्ट, अब क्योंकि ये इन ग्रेटर देन इक्वल टू था तो ये कंप्लीट होगा, लाइन भी होगी और ये रीजन भी होगा। लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो भी सेटिस्फाई करेंगे, प्लस राइट साइड आपके जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। यस सर, समझ गए सर। ठीक थैंक है, यू सर। ओके वेलकम। अब ऐसे क्या होता है कि वो फिर 3 4 स्ट्रेट लाइन दे देता है, लाइक दिस, एक और दे दिया उसने। तो फिर हम कॉमन फाइंड करते हैं। जैसे हमारे पास ये तो आ ही गया था, उसके बाद ये पूरा आ गया था हमारे पास, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज पॉइंट फाइंड किया, हमने चेक किया तो हमारा आंसर ये आ रहा है। तो कॉमन क्या हो जाएगा, ओनली दिस पार्ट। यहाँ हम मूव नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, सो दिस पार्ट विल बी द आंसर। ओके सर। ठीक, बस ये था इसमें। ओके, और सब आई थिंक किसी ने भी ट्राई नहीं किया अभी, है ना। तो कल हमारी क्लास है, कल तक बच्चे प्लीज 11th का आप रिवाइज कर लिएगा। उसमें कोई डाउट होते हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज अब न्यू जे मेंस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मुझे बस थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि आप पुराना सब भूल गए, तो मुझे ना बिल्कुल स्क्रैच से फिर शुरू करना होगा। ठीक है, algebraic inequations। ठीक है। अब algebraic, अच्छा हाँ, ये लास्ट उसमें मैं बस ये भूल गया कि सपोज अगर वहां था इन इक्वेशन, अगर ये आता है 3x + 2y ग्रेटर देन 6, तो आपको क्या करना है, टू ड्रॉ दिस ग्राफ, और जो भी आपकी लाइन है उसको ना डॉटेड से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वो लाइन आंसर नहीं होगी, फिर सिर्फ रीजन होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है। यश, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा सॉरी हर्षित है ना। हाँ, हर्षित क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अगर सिर्फ ग्रेटर या फिर इक्वल है, इक्वालिटी नहीं है तो डॉटेड से करना है, क्योंकि लाइन आंसर नहीं होगी, फिर लाइन पे जो भी पॉइंट है दैट विल नॉट सेटिस्फाई दिस, तो डॉटेड करना है। बट अगर इक्वल भी कह रहा है तो इसको फिर डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब द पॉइंट्स ऑन द लाइन विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके सर। सो वी हैव नेक्स्ट अलजेब्रिक इनइक्वेशंस। 10th में आपने इक्वेशन किया था, अब हम कर रहे हैं इनइक्वेशन। फॉर एग्जांपल जहां आपके पास ये इनइक्वालिटी के साइन आते हैं लाइक दिस। ठीक है, लीनियर इनइक्वेशन में आपके पास ये इनइक्वालिटीज के साइन आएंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक, हम कंप्लीट वो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे जो 11th में नॉर्मल क्लास में आपको करवाई थी, अब डायरेक्टली हम करते हैं कि हमारे पास 2 3 रूल्स हैं। फर्स्ट इज सपोज x + 2 इज ग्रेटर देन 3। मुबशरा आपने अगर नहीं किया तो आप प्लीज बच्चे ध्यान से देखिए। इनइक्वालिटी में हम लेफ्ट साइड राइट साइड, मतलब सॉरी, इन इक्वेशन में हम कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। इनइक्वालिटी में वी कैन ऐड एनी नंबर और वी कैन सब्ट्रैक्ट एनी नंबर। इनइक्वालिटी का जो साइन है दैट विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मुबशरा क्लियर हुआ? चलिए मुबशरा, ओके। और सबको तो फिर पता है। ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, सपोज वी विल मल्टीप्लाई द इन इक्वेशन विद 2, कोई उसमें चेंज नहीं होता, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद अ पॉजिटिव नंबर। सो 2 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, साइन विल रिमेन द सेम। सिमिलरली अगर हमने डिवाइड किया विद अ पॉजिटिव नंबर, साइन विल रिमेन द सेम। बट अगर हमने मल्टीप्लाई किया विद अ नेगेटिव नंबर तो साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें विद -2, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है दैट विल चेंज।
सिमिलरली अगर हमने इसको डिवाइड किया विद अ नेगेटिव नंबर, साइन विल चेंज। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत बेसिक रूल है, कुछ भी नहीं है उसमें। चलिए अब थोड़े से टफ क्वेश्चन करें, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये तो आपको याद होंगे। यस सर। Okay, try this question. The solution set of the inequation one by two, 3/5x plus 4 greater than equal to 1/3 x minus 6 is a is 120 to infinite। ठीक है, आई थिंक सबने चैप्टर किया था, तो ये आप कर सकते। Try this. नहीं Khasfal, answer is not correct. Please check कीजिए। नहीं हर्षित, not correct. यश बिल्कुल ठीक है आंसर, दिस इज बिल्कुल ठीक। Khasfal बिल्कुल ठीक है आंसर। सर मैंने भेजा है। कि आंसर इज दिस। हर्षित ठीक है, अब्दुल ठीक है, और सबका अब्दुल बिल्कुल ठीक है। आसिया हो गया कंप्लीट? नो सर, एक्चुअली मैंने इसकी क्लासेस नहीं ली थी। ओके, लीनियर कम्युनिकेशन नहीं किया आपने, ठीक है। युवराज हुआ सॉल्व? ठीक है, मैं बताता हूँ, आसिया टफ नहीं है और सिंपल चैप्टर है। 1/2 3/5x plus 4 greater than equal to 1/3 x minus 6। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1/2 1/3 है, जैसे इक्वेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी हम कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कंप्लीट इक्वेशन को ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। उससे होगा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई में कभी हम भूल जाते हैं साइन चेंज करना, हमें याद नहीं रहता कि हम नेगेटिव से कर रहे हैं या पॉजिटिव से कर रहे हैं, तो साइन चेंज करना हम भूल जाते हैं। सो बेटर ये कि कंप्लीट को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो आसिया 2 और 3 हमें रिमूव करना है, तो इन दोनों का एलसीएम 6 होता है, तो कंप्लीट को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। सर हम So, 2 से या फिर 3 से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ओके, दोनों मेथड देखते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसे? यस ओके, सर। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो इन इक्वेशन ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज आएगा?
नो सर। नहीं हो गया ना, 2 से आपने मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली कर दें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल यस गेट सर। 3/5 x + 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2/3। ठीक है, ये ठीक है। अब आप किससे कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए? 3 से? 3 से। ओके, 3 से करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, 2x - 12, है ना। बट अल्टीमेटली आपने 6 से ही मल्टीप्लाई किया, आपने पहले 2 से किया फिर 3 से किया, यस सर। है ना। तो दोनों ही ठीक है, जो आपको ठीक लगता है, जैसे आप कन्वीनियंटली सॉल्व कर सकते हैं वो यूज कीजिए। तो साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइड विद अ पॉजिटिव नंबर। अब करना क्या है, एक्स टर्म को सेम साइड शिफ्ट कर लीजिए, 9x/5 माइनस 2x, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, -12 और ये भी -12 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9x - 10x/5 ग्रेटर दैन इक्वल टू -24, ये कितना हो गया, -x/5 ग्रेटर दैन इक्वल टू -24। और ये 5 रिमूव करना है तो कंप्लीट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। पॉजिटिव से करें तो कोई इशू नहीं है, साइन विल रिमेन द सेम। सर इसमें x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? एक माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया और x इज अभी इक्वल्स। हाँ, बट ये 5 भी तो है, 5 का क्या करेंगे? सर 25 इंटू 5, 24 इंटू 5। हाँ बच्चे, मैंने वही कहा कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कीजिए, उसमें होता क्या है, हम साइन चेंज करना कभी भूल जाते हैं। जैसे आप रिमूव कर रहे हैं ना 5, तो हम कह रहे हैं कि हम कंप्लीट को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स सेम थिंग। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन -24 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -120। इसमें कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है। अब क्या करना है, आप कह रहे हैं नेगेटिव कैंसिल कर दीजिए, है ना। मैं आपसे कहता हूँ कि मल्टीप्लाई दिस विद -1, तो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या साइन चेंज होगा? यस सर, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, मतलब ये तो प्लस होगा, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसलिए हम मना करते हैं आपसे कि एक तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिए, वहां याद नहीं रहता, प्लस ये जो आप कह रहे थे डायरेक्टली कैंसिल कीजिए, इसको भी मत कीजिए। मल्टीप्लाई द कंप्लीट इन इक्वेशन विद जो भी आप साइन रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे आप माइनस रिमूव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई द कंप्लीट विद -1, तो उससे होगा कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज एज पर द रूल। ओके सर। ठीक है, सो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 120, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यही हुआ कि x शुड बिलोंग टू 120 से लेस होना चाहिए, यानी मैक्सिमम तो 120 हो गया, और लेस देन 120 यानी माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट टू 120। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी था, सो वी विल टेक अ क्लोज इंटरवल, और इनफाइनाइट में हम हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। क्लियर हुआ आसिया? यस सर। ओके, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। इफ 5x/4 plus 3x/8 is greater than 39/8 and 2x - 1/12 minus x - 1/3 is less than 3x plus 1/4, then x belongs to the interval। सर वो x-1 ब्रैकेट में होगा ना? x - 1 चाहिए ब्रैकेट है, ठीक। then x belongs to the interval a is 3 comma infinite, b is 0 to infinite, c is minus infinite to 3, and d is minus infinite to 0। ठीक है, so we have this, please try कीजिए। आसिया, आप पहले दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ओके सर।
ओके यश बिल्कुल ठीक है आंसर। हर्षित बिल्कुल ठीक है। और सर सबके भी हम जब आंसर्स। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जी तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम माइनस या प्लस ऐड कर दें तब तो साइन वही रहेगा। साइन सेम रहेगा बट वी विल ऐड दैट नंबर टू बोथ साइड। यस सर। जी। और सबके आंसर्स मुझे अभी यश और हर्षित के ही आंसर्स मिले हैं। और अब्दुल, मानस, खसपर, युवराज, आसिया फाइनल जो इक्वेशन आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। एक इक्वेशन आनी चाहिए आपके पास x इज ग्रेटर दैन 3 और नेक्स्ट आनी चाहिए x इज ग्रेटर दैन 0। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। खसपर बिल्कुल ठीक है बट इक्वेशन ये होनी चाहिए आपकी। चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट शुड बी x इज ग्रेटर दैन 3। खसपर का आंसर ठीक आ गया है। नहीं मानस आंसर इज नॉट करेक्ट। चेक कीजिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है मानस आपके आंसर में। जी यश। सर फर्स्ट का तो आ गया लेकिन सेकंड का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा बच्चे चेक करते हैं। सेकंड ये है। ओके 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट को। सो दिस विल बिकम 2x माइनस 1 माइनस 12 4 आएगा। तो 4x माइनस 4 लेस देन 3 आएगा। सो 9x प्लस 3 हो जाएगा। सो यू गेट 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4 इज लेस देन 9x प्लस 3। ये हो जाएगा 6x प्लस 3 इज लेस देन 9x प्लस 3। शिफ्ट कर दीजिए 6x माइनस 9x शुड बी लेस देन 3 कैंसिल 0 हो गया। तो कितना हो गया ये माइनस 3x इज लेस देन 0। माइनस 3 से डिवाइड कर दीजिए साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ऐसे यस सर। ठीक कीजिएगा।
Done, sir. So we have got two solution, x is greater than 3 and x is greater than 0. ठीक है, तो जब हमारे पास टू इन इक्वेशंस होते हैं या फिर मोर देन वन इन इक्वेशन होती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मे बी यू विल गेट थ्री इन इक्वेशंस, वहां हम कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. ठीक है, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर द फर्स्ट वन, एंड वी हैव दिस 0 1 3 से लेके अप टू infinite. उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस इज 0 1 2 3, तो यहाँ आंसर क्या था हमारा? आंसर इज फ्रॉम 0 टू, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 0 यानी दिस साइड, ठीक है, टू इनफाइनाइट. अब 0 नहीं होना चाहिए तो हमने हॉलो कर दिया ताकि हमें याद रहेगा कि 0 शुड नॉट बी इंक्लूडेड. सिमिलरली 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 3 कह रहा है, इक्वल टू नहीं कह रहा, तो हमने हॉलो कर दिया. अब आसिया कॉमन सॉल्यूशन क्या है इन दोनों में? Sir, 3. ग्रेटर देन 3 है ना, क्योंकि इस केस में जो यहाँ 3 तक है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ मैच नहीं हो रहे. सो कॉमन इज ग्रेटर देन 3, सो आंसर शुड बी x इज ग्रेटर देन 3. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. So तो 3 अगर to हम infinity. 3 टू इनफाइनाइट, अब क्योंकि ये सिर्फ ग्रेटर देन है, इक्वल टू तो नहीं है, तो आंसर इज फ्रॉम 3 टू इनफाइनाइट. इक्वल भी होता देन वी विल यूज द क्लोज इंटरवल. क्लियर हुआ? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. इसके बाद हमने किया था सॉल्विंग रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशन. रैशनल अलजेब्रिक इनइक्वेशंस. ठीक है, इसमें हमारी कौन सी फॉर्म आती है? लाइक दिस, पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा ग्रेटर दैन 0, पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा लेस देन 0, पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, पी एक्स बाई क्यू एक्स होगा लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, these are rational algebraic inequations. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लेते हैं. Question is x minus 1 by x greater than equal to 2. ठीक, सो हमारे पास जो भी इन इक्वेशन आती है इन दिस फॉर्म, सो हमें सबसे पहले क्या करना है, राइट मोस्ट साइड हमारा 0 होना चाहिए. सो वी विल शिफ्ट दिस 2 टू द लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा x minus 1 by x minus 2. शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा. सॉल्व दिस, x minus 1 minus 2x by x greater than equal to 0. इसको सॉल्व किया, we get x minus 2x is minus x minus 1 by x greater than equal to 0. यहाँ तक किया. उसके बाद हमेशा याद रखना है कि x का जो भी कोफिशिएंट है, दिस शुड बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस कॉमन ले लेंगे, greater than equal to 0 by x. ठीक, अब इस नेगेटिव को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? कंप्लीट इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद -1, तो ये क्या हो जाएगा? x plus 1, साइन चेंज हो जाएगा by x. क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने सारे को शिफ्ट किया टू द लेफ्ट साइड, राइट मोस्ट साइड 0 होना चाहिए. x का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी अ पॉजिटिव, तो हमने इसको क्या किया, फिर ये कॉमन ले लिया. रिमूव भी करना है, यहाँ एक्स्ट्रा कोई साइन नहीं होना चाहिए, सब रिमूव कर दिया, साइन चेंज हो गया. अब इसके बाद क्या करना है? न्यूमरेटर को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे, यू गेट -1. डिनोमिनेटर को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे. ठीक है, ये हमने 11th में किया था, तो जो बच्चे चैप्टर कर चुके हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली इक्वेट करेंगे विद 0, सो वी गेट दिस 0 एंड -1. So we have this first 0, ये आ गया हमारे पास -1,
यहाँ माइनस इन्फाइनाइट, दिस इज प्लस इन्फाइनाइट। उसके बाद क्या करना है, टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, हमेशा यही करना है। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव करना है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेटिवली यही साइन आता रहेगा। पहले आपने पॉइंट्स प्लॉट किए, अब देखिए 3 आपके पास पार्ट्स आ गए थे, टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। अब आपको चेक करना है, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। सो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? लेस देन का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव। सो हमारा नेगेटिव कौन सा पोर्शन है, दिस वन। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1 to 0। ये हमारा आंसर आ गया, यानी -1 to 0 जितने भी आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब क्या करना है, जैसे ये इक्वल भी है, तो हमारे पास अभी ऐसे इंटरवल्स होंगे ना कि कौन सा इंटरवल हमें यूज करना है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे वो कह रहा है कि इक्वल भी है, तो इसका मतलब 0 भी हो सकता है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ले सकते हैं, बट ठीक है, आगे भी हम देख रहे हैं, ये है इक्वालिटी भी है, तो हम दोनों पॉइंट्स को ले सकते हैं, बट हम चेक करें कि 0 अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 0 हो जाएगा ओपन इंटरवल, -1 हो जाएगा क्लोज इंटरवल। क्लियर हुआ? ये हम कर चुके हैं, यस सर। ठीक है। किसी को डाउट है इस मेथड में? किसी को भी डाउट है इसमें? क्लियर हो गया सबको? इसको नोट मत कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई दिस। क्वेश्चन इज the solution set of the inequation option A is 2 comma 3, option B is 2 comma 3, option C is minus infinite to 2 union 3 to infinite, and option D is none of these. Try this. इनका सॉल्व हो गया, ओके, इस पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, आसिया नॉट करेक्ट, यश बिल्कुल ठीक है। आसिया फिर चेक कीजिए और सबके आंसर्स। मानस, व्हाट्स आंसर? अब्दुल? हर्षित नहीं, नॉट करेक्ट। सर हमें ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करना है। हाँ, जब हम सब शिफ्ट कर लेंगे, एक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद। हर्षित, ये चैप्टर मिस हुआ था आपका? यस सर, कुछ टॉपिक्स मिस हुए थे सर। अच्छा अच्छा, ठीक।
अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं अब्दुल ठीक नहीं है। अर्शद आप इस चैप्टर के ना वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जी सर। ठीक है। और कल तक प्लीज उसको जो 11 का पार्ट है ना वो कंप्लीट कर लीजिएगा कल तक। यस सर, यस सर। ठीक है, मैं बता देता हूँ अगर डाउट है इसमें। इसमें क्या करना है आपको, x माइनस वन बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो। तो दिस इज x माइनस वन, ये कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर एक्स माइनस टू ग्रेटर दैन जीरो। तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस थ्री ग्रेटर दैन जीरो बाई एक्स माइनस टू। टेक नेगेटिव कॉमन, x माइनस थ्री greater than 0 by x minus 2 multiply with negative, we get x minus 3 less than 0 by x minus 2। ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। जीरो से हमने इक्वेट किया तो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं 2 and 3। ठीक, सो राइट मोस्ट साइड दिस इज प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपको कौन से चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स दिस, सो 2 to 3। इंटरवल क्या होगा, क्योंकि यहाँ लेस देन जीरो है तो दोनों ओपन इंटरवल हो जाएंगे। क्या आंसर। हर्षित अब क्लियर हुआ, आसिया क्लियर हुआ अब? यस सर। सर जी हर्षित। सर हमने दोनों को 0 से इक्वेट किया तो हमारा x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन 3 आया। तो नहीं उस नहीं नहीं, हमने ऐसे नहीं किया। हमने हर्षित, हर्षित ये ना टॉपिक ज्यादा नहीं है, इसमें बहुत सिंपल है। इवन मैं आपको जितना बता रहा हूँ ना वो आपके 11 सॉल्व करने के लिए काफी होगा, तो इसको बस अच्छे तरह कीजिए। हमने ये नहीं किया हर्षित, हमने क्या किया, इक्वल किया जीरो से, इनइक्वालिटी को नहीं किया हमने। ओके ओके सर। सिमिलरली डिनोमिनेटर पे जीरो से इक्वेट किया ताकि हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएं। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके सर। तो क्रिटिकल कैसे आते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ओके उसके सर। बाद टू द राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी का जो रोल होगा ना वो सिर्फ ये डिसाइड करने में होगा कि वी हैव टू चूज द नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, और कुछ नहीं। क्रिटिकल पॉजिटिव पॉइंट। क्या मतलब है? जी हर्षित। सर पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है हर्षित कि अगर थ्री के बाद आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो ये जो आपका कंप्लीट इनइक्वालिटी, ये जो पार्ट होगा आपका वो पॉजिटिव रहेगा। ओके सर। जैसे फोर सेलेक्ट कीजिए, दोनों में पुट कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेक कीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। हाँ सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। टू और थ्री के बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करेंगे आंसर ये नेगेटिव ही आएगा। जी सर। ठीक है, टू से लेस कोई भी नंबर चूज करेंगे आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। ओके ओके सर समझ ठीक है, गया तो अब वो डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे कि अगर लेस देन जीरो इट्स मीन वी नीड द नेगेटिव पार्ट, सॉरी लेस देन जीरो मतलब हमें नेगेटिव पार्ट चाहिए होता है, सो दिस विल बी द आंसर। सर। अब ओके सर ऐसे ही समझ। है ना, अब यही क्वेश्चन अगर ग्रेटर होता तो इसका मतलब हम ये दोनों ले लेते हैं। 3 के बाद आया था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं फिर। अच्छा मतलब फिर आंसर सर सी हो जाता ना? अगर ये होता तो हाँ फिर आंसर सी हो जाता हमारा। ओके ओके सर थैंक यू सर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी मैं आपको रैशनल के नहीं दे रहा हूँ। माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू टू माइनस थ्री एक्स बाय फोर less than equal to 9, then x belongs to the interval a is minus infinite to 22 by 3, b is minus 34 by 3, 22 by 3, c is 22 by 3 infinite, and d is minus infinite to minus 34 by 3। ओके, कस्पिल का सॉल्व भी हो गया, बिल्कुल ठीक है कस्पिल। और सब बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए। सर 1 सेकंड प्रीवियसली लगा देंगे। जी।
डन सर। जब सबका हो जाए प्लीज बता दीजिएगा। यश का सॉल्व हो गया, बिल्कुल ठीक है यश। और सब स्टूडेंट्स भी प्लीज बता दीजिए। आसिया नहीं, करेक्ट नहीं है। नहीं अब्दुल, नॉट करेक्ट। चेक कीजिए अब्दुल दोबारा। आसिया बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आंसर। आई थिंक ऑलमोस्ट सबका हो गया। अब्दुल आप प्लीज बच्चे आंसर चेक कीजिए। सर 1 मिनट बस। जी जी ठीक ठीक। हर्षित बिल्कुल ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब्दुल हो गया कंप्लीट? अब्दुल कंप्लीट हुआ? ओके ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the set of all values of x satisfying the inequation x minus 1 cube x plus 1 less than 0 is minus 1 to 1, minus infinite to minus 1, minus 1 to 1, minus 1 to infinite। तो जो रूल हमारा रैशनल में था सेम हमारा मल्टीप्लिकेशन में भी रहता है कि अगर हमारे पास टू एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेम मेथड है जो हम रैशनल में यूज कर रहे थे। तो वहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम इक्वेट कर रहे थे जीरो से। यहाँ हमारा ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इन दोनों को हम जीरो से इक्वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। ट्राई कीजिए। आसिया ये इसी का आंसर बताया आपने? यस सर। हो गया, बिल्कुल ठीक है। यश बिल्कुल ठीक है आंसर।
हर्षित नहीं, करेक्ट नहीं है, प्लीज चेक। हर्षित ठीक है, खसपल ठीक है। सो आई थिंक ऑलमोस्ट सबका हो गया सॉल्व। अब्दुल रह गया अभी। सर आपने क्या बोला, सही है या नहीं है? हाँ, करेक्ट आंसर इज दिस ए। ओके। अब्दुल हो गया कंप्लीट। ओके ठीक है अब्दुल, ठीक है। ओके अब्दुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। this the solution set of the solution set of 5x minus 1 less than x plus 1 square less than 7x minus 3 is a is 1 comma 4, b is 2 comma 4, c is 2 comma 4, and d is minus infinite to 1 and union 2 to infinite. Try this. ओके, आसिया ने सॉल्व कर दिया। नहीं आसिया, नॉट करेक्ट। नहीं अब्दुल, नॉट करेक्ट। ठीक, अच्छा मैं आपको हिंट देता हूँ। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन तो हम एक साथ हमने सॉल्व कर लिया था, आई थिंक ठीक किया होगा। बट ये क्वेश्चन एक साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। 5x minus 1 लेस देन x plus 1 स्क्वायर
and x plus 1 square less than 7x minus 3. इनको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी कॉमन सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे इसमें, ठीक। तो दोनों को सॉल्व कीजिए। अब्दुल बिल्कुल ठीक है आंसर, गुड। और सब बच्चे बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, दिन क्लासेस होगा। सर इसको डिवाइड में ले जाके फिर कर सकते हैं जैसे हमने किया था। डिवाइड में ले जाके, हाँ ये ऐसे भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए डिवाइड में, बट उसमें ना कॉमन आपको आई थिंक फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको लेफ्ट साइड पूरा कंप्लीटली शिफ्ट कर दीजिए, फिर देखिए सॉल्व करके, ब्रैकेट ओपन कर दिएगा, ओके ओके सर अच्छा फिर एक यश बिल्कुल ठीक है आंसर। आसिया बिल्कुल ठीक है आंसर। किस बच्चे का भी रह गया है, कैसे बच्चे नहीं इनका, अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चे, फिर कंप्लीट हो गया आपका, कल हम कंटिन्यू करते हैं 11 o'clock, और कल तक आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा 11th का पार्ट, ठीक है, थैंक यू, ओके। सर इसका आंसर कौन सा है? यश आंसर इज सी, ये आ रहा है यश, ये सर हर्षित हाँ सही है यार। हाँ सॉरी हर्षित, ठीक, ठीक है यश, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू सर। ठीक, ओके वेलकम।